मिनिमाइज लॉजिक एक्सप्रेशन फॉर गिवन मक्स। मक्स आपको दे देगा बना के और आपसे पूछेगा ये क्या एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट कर रहा है। सपोज यू गॉट दिस वन। 4 ही तरह का क्वेश्चन इसमें पूछता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हायर ऑर्डर मक्स यूजिंग लोअर ऑर्डर मक्स, दूसरा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गेट्स या सर्किट्स यूजिंग मक्स। मक्स दे दिया, उसका एक्सप्रेशन पूछ लिया और फिर ये पूछता है कि इतने वेरिएबल्स है तो कितना बड़ा मक्स काफ़ी होगा, इतने नहीं है तो कितना नहीं होगा। यही 4 तरह का क्वेश्चन है। तीसरे मॉडल पे हम हैं, एक मॉडल बचा है, नेक्स्ट वील टेक दैट ओनली। अब सपोज आपको ये सर्किट बना के दे दिया और पूछ रहा है कि क्या लॉजिकल एक्सप्रेशन ये मक्स इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, दे आर आस्किंग व्हाट लॉजिकल एक्सप्रेशन दिस मक्स इज इम्प्लीमेंटिंग। तो अब आप देखिए ये सेलेक्ट लाइंस देख रहे हैं आप, इन दोनों इसका सबसे छोटा एक्सप्रेशन क्या होगा, a बार b बार प्लस a बार b। Simple. I thought you people might already know it. So this is expression for a x nor c. ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करके मेरे पास क्या आ गया, a x nor c। करेक्ट, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वेरी इजी क्वेश्चंस। अब दूसरा क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शन यूजिंग अ मक्स। सपोज आपको एक फंक्शन दे दिया, बोला इसको इम्प्लीमेंट करिए यूजिंग 8x1 मक्स। बोल रहा है कि इम्प्लीमेंट कर दीजिए यूजिंग 8x1 मक्स। वेरी इजी। 8x1 मक्स है तो कितना सिलेक्ट लाइंस होगा, 3 होगा। जब मैं सेलेक्ट लाइंस पे इनपुट को प्लेस करूँगी ना, जब आप ऑप्शंस देखोगे, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, जो मेरा फंक्शन में MSB है, जो मेरा यहाँ पर MSB है, उसी को मैं मोस्ट सिग्निफिकेंट सेलेक्ट लाइन भी बनाऊँगी। ठीक है, अब देखो मुझे जो जो मिन टर्म्स चाहिए, 0 चाहिए उस पर 1 रख दो, 1 चाहिए 1 रख दो, 2 नहीं चाहिए, 3 नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, 7 चाहिए, अटैच कर दो। दैट इज़ इट। ठीक है, ये हो गया इम्प्लीमेंटेशन। करेक्ट। ओके, वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दैट वन। आई विल टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑफ द प्रीवियस टाइप। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्लैरिटी आ जाएगा। So you people solve this question. Just solve along with me. एक्सप्रेशन लिखना शुरू करिए। देखिए ये है मेरा I0 यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट इनपुट, तो इसके लिए एक्सप्रेशन होगा a बार b बार। a बार b बार है तो इनपुट आ रहा है c। दूसरा नेक्स्ट a बार b है तो इनपुट आ रहा है 1। a b बार है तो इनपुट आ रहा है 0। जो मैंने शुरू में एक्सप्रेशन लिखा था ना सेलेक्ट लाइन के लिए, मक्स के लिए, उसी को यूज़ कर रही हूँ, a b इंटू c बार। तो मेरे पास यहाँ आ क्या गया, a बार b बार c प्लस a बार b। जस्ट बूलियन अलजेब्रा नाउ ना, सिंपली बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या कॉमन ले सकते हो, क्या कर सकते हो। तो देखो इसमें क्या सिंप्लीफिकेशन पॉसिबिलिटी है, यू गाइस कैन डू दिस बेटर देन मी। a बार b बार c प्लस इसको मैं लिख सकती हूँ a बार b c बार प्लस a बार b c प्लस a b c बार। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा का भी रिवीजन हो जाएगा। अब देखो क्या कॉमन ले लूँ मैं, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूँ, फर्स्ट और थर्ड टर्म में से आई एम टेकिंग a बार c कॉमन, सो आई कैन राइट इट एज b बार प्लस b प्लस इन दोनों में से आई एम टेकिंग b c बार कॉमन, आई कैन राइट इट एज a बार प्लस a। ये दोनों 1 हो जाएंगी तो एंड में मेरे पास क्या मिनिमाइजेशन आ गया, b c बार। ठीक है, ये आंसर था। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ मिनिमाइजेशन ऑफ फंक्शन इज़ डन। ठीक है, आप लोग सिंपली उसका एक्सप्रेशन लिखिए और बूलियन अलजेब्रा को यूज़ करके मिनिमाइज़ कर दीजिए, कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा, उसको टिक कर दीजिए। बी वेरी केयरफुल, इसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, ध्यान से करिए। अब एक चीज़ यहाँ से जो आप नोट कर सकते हो वो ये है कि यूजिंग अ 2 to the power n क्रॉस 1 मक्स, अगर मैं 2 to the power n क्रॉस 1 मक्स यूज़ कर रही हूँ, आई कैन इम्प्लीमेंट एनी n वेरिएबल फंक्शन, एनी n वेरिएबल फंक्शन कैन बी इम्प्लीमेंटेड। मतलब अगर मैं 8 क्रॉस 1 मक्स यूज़ कर रही हूँ तो कोई भी 3 वेरिएबल्स का फंक्शन इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। अगर मैं 4 क्रॉस 1 मक्स यूज़ कर रही हूँ तो मैं कोई भी 2 वेरिएबल का फंक्शन इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। अगर मैं 16 क्रॉस 1 मक्स यूज़ करूँगी तो मैं कोई भी 4 वेरिएबल का फंक्शन ईजीली इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। येस और नो? येस, क्लियर।
नाउ आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन एज एन असाइनमेंट, आप करेंगे तो आपको पूरा कंप्लीट क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। ओके, लेट इट बी, वील टेक वन मोर क्वेश्चन, है ना, हम ही लोग ले लेते हैं एक क्वेश्चन, वील हैव टू कंप्लीट दिस ऑल्सो ना, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नाउ, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, ठीक है। सपोज मुझे एक फंक्शन दिया गया, नाउ दिस इज अ फंक्शन गिवन टू मी 0 1, इसके बाद सारा चीज़ सबको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई विल टेक दिस वेरी नाइसली, तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, जस्ट वेट। इम्प्लीमेंट दिस फंक्शन यूजिंग 4x1 मक्स। अब मुझे बताइए यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं। दिस इज़ अ 3 वेरिएबल फंक्शन, ये 3 वेरिएबल फंक्शन है, तो 8x1 मक्स से ये इजीली इम्प्लीमेंट हो सकता था। मैं ए बी और सी तीनों को सेलेक्ट लाइन बना देती और मैं ये 0 1 5 6 7 की जगह 1 1 डाल देती इनपुट्स में और ये इम्प्लीमेंट हो जाता। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुझे फंक्शन तो दिया 3 वेरिएबल्स का, पर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला 4x1 मक्स से, ठीक है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि सेलेक्ट लाइन बनेगा कौन, ठीक है। सेलेक्ट लाइन बनेगा कौन, जो सेलेक्ट लाइन बनेगा उसके अलावा जो बचेगा उसके अकॉर्डिंग ही मुझे इनपुट्स देने होंगे, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ पे सेलेक्ट लाइन कौन कौन बन सकता है। 3 चॉइस है मेरे पास, या तो ए बी सेलेक्ट लाइन बन सकता है, बी सी सेलेक्ट लाइन बन सकता है, या ए सी सेलेक्ट लाइन बन सकता है। हम तीनों को बनाकर सॉल्व करेंगे, कंप्लीट क्लैरिटी आ जाएगा। यहाँ पर ही कंसेप्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन टेबल का, ठीक है। तो मुझे बताइए सबसे पहले किसको सिलेक्ट लाइन बनाना चाहेंगे आप लोग। इस वाले क्वेश्चन में ए बी को आई एम मेकिंग सिलेक्ट लाइन, नेक्स्ट में आई विल मेक ए सी, राइट। तो अगर मेरा ए और बी सिलेक्ट लाइन है तो मेरे पास इनपुट के लिए कौन सा वेरिएबल बचा, सी, सी ही बचा मेरे पास इनपुट के लिए। अब देखो, अब मैं क्या बोल रही हूँ, इनपुट लाइंस मेरे पास 4 हैं, 4 इनपुट लाइंस हैं मेरे पास, I0, I1, I2, I3, करेक्ट। अगर मैंने ए बी को सेलेक्ट लाइंस बनाया है, ए बी को सिलेक्ट लाइंस बनाया है मैंने, तो इनपुट्स में ये बताओ मुझे, इन इनपुट लाइंस के पास क्या क्या ऑप्शन है, सी बी 0 या 1, यही आ सकता है। तो मैं बोल रही हूँ एक ऑप्शन है सी बार आने का, एक है सी आने का, ठीक है। यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग। सेलेक्ट लाइन अगर ए बार बी बार है, यानी सेलेक्ट लाइन 0 0 है, अगर सेलेक्ट लाइन 0 0 है, तो ये सेलेक्ट लाइन्स ए बी 0 0 है, तो कौन सा इनपुट सेलेक्ट होगा, टेल मी, कौन सा इनपुट सेलेक्ट होगा अगर ए और बी 0 0 है। तो इनपुट सेलेक्ट होगा I0 सेलेक्ट होगा। अगर देखो यहाँ पर ए और बी है 0 0, यहाँ पर ए और बी है 0 1, यहाँ पर ए और बी है 1 0, यहाँ पे है 1 1, ठीक है। अब अगर ये I0 सेलेक्ट हो रहा है और सी बार है, यानी ये कौन सी मिनटर्म हुई, 0 0 0 0 0 0, यानी 0th मिनटर्म, 0 0 1 1, 0 1 0 2, 0 1 1 3, 1 0 0 4, 1 0 1 5, 1 1 0 1 1 1। समझ आया कैसे, कौन कौन सी मिन टर्म्स मैंने कैसे लिख दी। यहाँ पे मेरी सेलेक्ट लाइन्स थी ए बी, ठीक है। ए बी 0 0 होंगी तो ये वाला इनपुट सेलेक्ट होगा। इस इनपुट के साथ मैं बोल रही हूँ अगर सी बार आ 0 हो और सी बार आ जाए तो 0 1, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, ठीक है। अब देखो मैं ये बोल रही हूँ मुझे चाहिए कौन कौन सी मिन टर्म्स, मुझे कौन कौन सी मिन टर्म चाहिए उनको सर्कल कर दो एक बार। 0 चाहिए, 1 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, 7 चाहिए, यही मिन टर्म्स चाहिए मुझे। देखो क्वेश्चन में दिया है 0 1 5 6 7, 0 1 5 6 7। अब मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ से आता है असली गेम, ठीक है। यहाँ पर गेम होगा। अब I0 में मैं क्या कनेक्ट करूँ, I0 बोल रहा है कि मुझे तो सी बार भी चाहिए और सी भी चाहिए, तो इसको दे दो सी बार प्लस सी, सी बार प्लस सी बोले तो 1, I0 में कनेक्ट कर दो 1, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है जब ए और बी 0 0 हो तो सी बार भी आना चाहिए, सी भी आना चाहिए, मुझे सी बार वाली टर्म भी चाहिए, सी वाली भी चाहिए।
तो ये दोनों चाहिए तो इसमें कनेक्ट कर दो 1। I1 बोला मुझे C बार वाली टर्म भी नहीं चाहिए, C भी नहीं चाहिए, मुझे दोनों में से कोई नहीं चाहिए, दोनों में से कोई नहीं चाहिए, तो इसको दे दो 0। I2 बोला मुझे केवल C वाली टर्म चाहिए, तो कनेक्ट कर दो C। इसको भी दोनों चाहिए तो कनेक्ट कर दो 1। ठीक है, यानी अगर आप इसका इम्प्लीमेंटेशन देखो तो सेलेक्ट लाइंस बन जाएंगी A और B। I0 में कनेक्ट करेंगे 1 0 C 1। तो यहाँ पर मेरे आउटपुट में F आ जाएगा। दिस इज हाउ वी इम्प्लीमेंट अ बिगर फंक्शन यूजिंग अ लोअर मक्स। ये अगर 20% भी क्लियर हुआ है तो बताइए, मैं नेक्स्ट सेलेक्ट लाइन लेके पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। 20% भी क्लियर हुआ क्या कि हमने क्या किया, 20% क्लैरिटी भी आई तो नेक्स्ट एग्जाम्पल से कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। नाउ वील यूज सेलेक्ट लाइन। अब हम सेलेक्ट लाइन बना रहे हैं A और C को, ठीक है। अब मैं सेम इसी तरह का इम्प्लीमेंटेशन टेबल बनाऊंगी, यहाँ पर भी बनाऊंगी। इनपुट लाइंस है I0 I1 I2 I3, ठीक है। इनपुट के लिए ऑप्शन क्या है, या तो B बार या तो B। A और C सेलेक्ट लाइंस है, A और C सेलेक्ट लाइंस है, तो I0 में A और C दोनों 0 0 होंगे, 0 1 होंगे, 1 0 1 1। अब मुझे बताइए कौन कौन से, जब A और C 0 है, B बार है, तो ये 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, 0 1 0 कौन सी टर्म हुई, 2, 0 0 1 1, 0 1 1 3, 1 0 0 4, 1 0 1 5, 1 1 0 6, 1 1 1 7, ठीक है। ये इम्प्लीमेंटेशन क्लियर हुआ क्या, ये इम्प्लीमेंटेशन टेबल मैंने कैसे लिखा, ये क्लियर हुआ। कुछ नहीं किया, A B और C की वैल्यूज़ पुट करके, जो उनका बाइनरी इक्विवेलेंट है ना, यानी A बार B बार C बार क्या होगा, A बार B C बार क्या होगा, वो सब कुछ लिख दिया बस। इम्प्लीमेंटेशन टेबल कैसे बनाना है वो सबको क्लियर हो गया। ये वाला इम्प्लीमेंटेशन टेबल कैसे बनाया था, ये वाला इम्प्लीमेंटेशन टेबल कैसे बनाया, वो क्लियर हुआ। वो क्लियर हुआ तो क्लियर हो जाएगा, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन टेबल बना के देखो कौन कौन सी मिन टर्म्स चाहिए, कौन कौन सी मिन टर्म चाहिए, 0 1 5 6 7, गोला करो। 0 चाहिए, 1 चाहिए, 5 6 7, यही चाहिए, ठीक है। अब देखो I0 को देखो, I0 को कौन सी वाली टर्म चाहिए, B बार वाली, ये वाली जो रो है ये B बार को कॉरस्पॉन्ड करिए, तो I0 को दे दो B बार। I1 को कौन सी चाहिए, B बार दे दो। I2 को कौन सी चाहिए, B दे दो। I3 को कौन सी चाहिए, दोनों, B बार प्लस B, B बार प्लस B क्या होता है, 1 होता है। हो गया, ठीक है, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। सेलेक्ट लाइंस है A और C, इनपुट्स क्या क्या आ गए, B बार B एंड 1। ये हो गया इम्प्लीमेंटेशन। अगर मैं एक 4x1 मक्स को यूज़ कर रही हूँ तो मैं कौन कौन से फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। 4x1 मक्स को यूज़ कर रही हूँ तो ऑल टू वेरिएबल फंक्शंस एंड ऑल्सो सम 3 वेरिएबल फंक्शंस, है ना, देखा ना अभी जैसे कर रहे थे। लेकिन अगर मैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस का भी पूछ लेता है, एक 4x1 मक्स के साथ एक नॉट गेट ले लूँ, तो मैं सारे 2 वेरिएबल एंड ऑल 3 वेरिएबल फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। आप लोग समझ रहे हो ना क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ। देखो यहाँ पर भी मैंने एक 3 वेरिएबल फंक्शन को 4x1 मक्स से इम्प्लीमेंट कर लिया, लेकिन जैसे कि इधर देखिए कहीं पे मुझे इनपुट देना है B बार, तो मुझे एक नॉट गेट और लगेगा ना। ये कंप्लीटली इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे एक नॉट गेट और चाहिए। वही मैं बोल रही हूँ
कि सारे ही 3 वेरिएबल फंक्शन इंप्लीमेंट हो जाएंगे अगर मैं एक नॉट गेट को भी इंक्लूड कर लूँ। किसी में, जैसे कि अगर मैं इसकी बात करती, इसमें मुझे नॉट गेट की ज़रूरत नहीं थी, तो ये 3 वेरिएबल फंक्शन मैंने इससे इम्प्लीमेंट कर लिया, ठीक है। लेकिन कि सारे अगर इम्प्लीमेंट करने हैं, अगर मुझे ये भी इम्प्लीमेंट करना है, तो आई नीड अ नॉट गेट, ठीक है। सिमिलरली यूजिंग 1 8x1 मक्स आप 3 वेरिएबल 2 वेरिएबल के सारे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, 4 वेरिएबल के कुछ ही कर पाएंगे, एक नॉट गेट को और जोड़ लेंगे तो आप सारे 4 वेरिएबल के भी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है। डीमक्स इसका जस्ट उल्टा होता है, डीमक्स कुछ नहीं करता है। डीमक्स में इनपुट एक होता है और खूब सारे आउटपुट्स होते हैं। हायर ऑर्डर डीमक्स यूजिंग लोअर ऑर्डर डीमक्स का सेम एग्जैक्टली सेम शॉर्टकट है। आप आउटपुट लाइंस को डिवाइड करते जाइए और ऐड करते जाइए।